रानी सुनीति अपने पति को भीतर लेके गई, टूटे खटोला में बिठा लो। राजा उत्तानपाद ने जब टूटो खटोला देखो तो आंखों में आंसू आई है। उत्तानपाद ने सुनीति से कही, रानी कहो हमने तुम्हें 22 समय रोको तो क्या हम दूसरों ब्याह न करवा तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और बाने आता याद देखो तुम्हारी दिशा का करती है। एक समय वो होता था कि जब हम सभा में से आते थे तो तुम हमारे लिए मखमल का गद्दा बिछाया करती थी, और आज समय ये है कि मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिलने आया हूँ। टूटा खटोला, रानी की आंखें भर आई। महाराज जो कछु टूटी फूटी सेवा है बस जाई में गुजर करो, समय बदलते समय नहीं लगता है। अब हमारी किस्मत में जुई लिखो तो है विराजमान किया है। अब उत्तानपाद ने कही, रानी में बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाए को होवे निक दे दे। सब मैया घर में जौ की रोटी धरी रहे, बासी जौ की रोटी। सो बई रोटी ले आई, बाई पे नमक धर दो महाराज को, महाराज रोटी जौ की खवाए दई, ऊपर पानी पिवाए जय रूखी सूखी सेवा है महाराज पाई। उत्तानपाद ने वही जौ की रोटी खाई। अब रानी सुनीति अपने पति के पोए दाब रही हुई बैठी, आपस में दोनों रानी और राजा बातें कर रहे हैं। सुनीति ने हालचाल पूछे सुरुचि के, उत्तानपाद ने कही सब बढ़िया ठीक ठाक। दोनों आपस में एक दूसरे की बात सुन रहे, एकत्र रहे। वही रात व्यतीत की है उत्तानपाद ने सुनीति के साथ। उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। जैसे ही सवेरो भाव सुनीति ने कही, महाराज अब तुम जाओ, अब जासो कि अगर पता चली सुरुचि को कि तुम हमारे डेगा आए हते तो बस तुम्हें कलेश करे और भाई नहीं कलेश करे। महाराज अब तुम जाओ। उत्तानपाद तुरंत घोड़ा पे सवार भय महलन में जैसे ही आए और फाटकन पे जैसे ही पहुंचे सो दैया बई ज्वालामुखी ठाड़ी रहे। अब बजा हुई ठाड़ी द्वारे, अब महाराज करिया पे हाथ धरे और आंखी लाल पीली करें। उत्तानपाद समझिए जको पता तो नहीं चली। अब महाराज सुरुचि ठाड़ी द्वारे और गुस्सा में लाल भाई तो उत्तानपाद गए। उत्तानपाद ने कही, कहो रानी तुम इन कैसी ठाड़ी? सुरुचि कहने लगी, ठाड़े ना तुम जब बताओ कि तुम गए आते शिकार खेलन, फिर रात भर तुम गायब क्यों रहे? मरिए हम तुम इंतजार करते रहे कि तुम अबे नहीं अबे आ रहे हो, अबे नहीं तुम अबे आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा तो अतई पता नहीं रहेगा